Hello viewers, my name is Dipanshu and welcome to the Learnology Coding. So प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हम मेन्यू के थ्रू हम एक्सेल रिपोर्ट प्रिंट करा सकते हैं एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी मॉडल के रिकॉर्ड्स को फिल्ट्रेशन के थ्रू हम कैसे रिकॉर्ड को प्रिंट करा सकते हैं। सपोज अभी जो हम प्रिंट कर रहे थे रिकॉर्ड, हमारे यहाँ पर 2 रिकॉर्ड थे और हमारे जो प्रिंट हुए हैं सिर्फ वही प्रिंट हुए हैं विदाउट कंडीशन वाले। अभी हमारे यहाँ पर 2 रिकॉर्ड थे, दोनों प्रिंट हो गए। सपोज हम चाहते हैं कि यहाँ पर और भी रिकॉर्ड होते हैं, हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं, फिर से डुप्लीकेट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं एंड यहाँ पर इसको भी डुप्लीकेट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं और डुप्लीकेट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। 3 हमारे फीमेल जेंडर के हैं और 3 हमारे मेल जेंडर के हैं एंड हम सेम इसी तरीके से सबके अंदर जो डेट है वो हम चेंज कर लेते हैं। सपोज यहाँ पर जनवरी है हमारी, नेक्स्ट के अंदर हम कर देते हैं फरवरी, डिफॉल्ट डेट, एंड नेक्स्ट हम कर देते हैं मार्च, सेम हम उसके अंदर करते हैं, डिफॉल्ट डेट यहाँ कर देते हैं जनवरी, सॉरी अप्रैल की जगह जनवरी, नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पर फरवरी, नेक्स्ट हम कर देते हैं मार्च, और सेव कर देते हैं। अब यहाँ हमारे पास 6 रिकॉर्ड हो गए जिनमें डेट अलग अलग है और जेंडर अलग अलग है और एक यहाँ पर बुलियन है इज इंडियन, उसमें वैल्यूज हैं ट्रू और फॉल्स। अब हम चाहते हैं कि हमारे वही रिकॉर्ड प्रिंट हो। सपोज यहाँ पर एक फील्ड है बुलियन टाइप का, जिसमें हम अगर सेलेक्ट करेंगे टिक तो जो हमारे इज इंडियन वाले जो रिकॉर्ड है वो प्रिंट हो, अगर हम नहीं टिक करते हैं तो हमारा वो प्रिंट हो सारे। हम यहाँ अपने अकॉर्डिंग यहाँ सबसे पहले तो हम फील्ड बनाते हैं विजार्ड के अंदर। सबसे पहले जो हमारा विजार्ड था उसके अंदर हम फील्ड बनाते हैं, डेट fields dot date from date, and next हम करते हैं to date, is Indian, नेक्स्ट हम करते हैं जेंडर, सेम जो हमारा स्टाफ के अंदर जेंडर की वैल्यू है वही सेम हम इसके अंदर यूज करेंगे। जेंडर से उठा लेते हैं हम सारी वैल्यूज,
अब हम क्या करते हैं कि इसको व्यू में भी लगा लेते हैं फ्रॉम डेट टू डेट के अंदर। यहाँ पर हम करते हैं फ्रॉम डेट, यहाँ पर हम करते हैं टू डेट। नेक्स्ट जो हमारा था यहाँ पर इज इंडियन, और यहाँ पर हम यूज करते हैं जेंडर। अब हम सबसे पहले इसको इतना ही अपग्रेड करके हम प्रिंट कर लेते, अपग्रेड करके चेक कर लेते हैं कि विजार्ड पर हमारे फील्ड आए हैं नहीं। तो हमारा यहाँ पर एरर क्या है? यहाँ पर हमने बुलियन कर रखा है सिलेक्शन फील्ड की जगह, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ठीक कर लेते हैं एंड यहाँ पर प्रिंट करते हैं। फिर से अपग्रेड करके रिफ्रेश करते हैं फ्रंट एंड से। अब हम प्रिंट एक्सेल पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास 4 फील्ड आ गए, फ्रॉम डेट, टू डेट, इज इंडियन एंड जेंडर। अब हम क्या चाहते हैं कि अगर हमारे पास इज इंडियन पर टिक हो तो जिस रिकॉर्ड के अंदर इज इंडियन टिक है वो रिकॉर्ड आए हमारे फ्रंट एंड के अंदर, रिपोर्ट के अंदर। अगर हम जेंडर पर क्लिक करेंगे तो जेंडर में अगर हमने मेल सेलेक्ट करा तो सिर्फ मेल वाले ही रिकॉर्ड शो करे। अगर हम फ्रॉम डेट सेलेक्ट करें तो जो डिफ़ॉल्ट डेट हमने सेलेक्ट करी थी उसके कंपैरिजन में के अगर फ्रॉम डेट के बाद अगर डिफ़ॉल्ट डेट के कोई रिकॉर्ड हैं तो वो सारे आए, अदरवाइज ना आए। टू डेट का मतलब हम कंडीशन लगा सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट डेट अगर टू डेट से छोटी है तो उसके रिकॉर्ड सारे आए। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम डोमेन बनाते हैं जो वर्क करेंगे उसके अंदर। यहाँ पर जो हमने ऑर्डर वाला जो बनाया हमने फील्ड, यहाँ पर हम डोमेन लगाएंगे इफ सेल्फ डॉट इज जेंडर। हम सब पे कंडीशन लगाएंगे कि जब ये प्रेजेंट होंगे तभी इन कंडीशन के अंदर जाएगा। तो सबसे पहले हम एक डोमेन बना लेते हैं, और यहाँ पर करते हैं डोमेन इफ सेल्फ डॉट डोमेन, तो डोमेन डॉट अपेंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, इज इंडियन इज इक्वल टू सेल्फ डॉट कि अगर हमारे विजार्ड वाले फॉर्म पर इस फील्ड के अंदर वैल्यू है तो उसके अंदर जाएगा डोमेन के अंदर। इस कंडीशन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास इज इंडियन बुलियन टिक है तो इस कंडीशन के अंदर जाएगा, और डोमेन में हमारी ये कंडीशन ऐड होगी कि जहां पर रेस्ट स्टाफ के अंदर बुलियन टिक है तो ये अपेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली इस डोमेन लिस्ट के अंदर। इफ अब हम सेम इसी तरह से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर हम सेकंड करते हैं जेंडर, यहाँ पर रेस्ट डॉट स्टाफ वाला फील्ड आएगा जेंडर, एंड यहाँ पर विजार्ड वाला फील्ड आएगा जेंडर। एंड नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम डेट, सेल्फ डॉट फ्रॉम डेट, एंड हम यहाँ पर क्या करेंगे,
कि अगर हमारा जो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट डेट वाला फील्ड है उससे कंपैरिजन कराएंगे हम सबसे पहले। तो इस फील्ड का नेम है हमारा डिफ़ॉल्ट डेट। डिफ़ॉल्ट डेट और इज डिफ़ॉल्ट डेट इज ग्रेटर देन, डिफ़ॉल्ट डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रॉम डेट। और सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम टू डेट के लिए भी यही करेंगे, टू और यहाँ पर टू कर देते हैं और यहाँ पर लेस कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट डेट इज लेस देन टू। और यहाँ पर हम प्रिंट भी करेंगे चेक करने के लिए, जब हम प्रिंट करेंगे क्या डोमेन के अंदर वैल्यूज आती है। अब हम प्रिंट करते हैं अपने रिकॉर्ड को और चेक करते हैं डोमेन के अंदर क्या वैल्यू आती है। रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पर और प्रिंट एक्सेल मेन्यू पर क्लिक करते हैं और सबसे पहले हम जेंडर सेलेक्ट करते हैं मेल। प्रिंट एक्सेल एम पर क्लिक करेंगे तो हम प्रिंट में देखें तो हमारे पास डोमेन में ऑटोमेटिकली मेल वाला सेलेक्ट हो गया। और हम अगर रिपोर्ट प्रिंट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 3 रिकॉर्ड आए, दीपक दीपक दीपक। सो यहाँ से चेक कर लेते हैं हमारे कौन से रिकॉर्ड हैं जिनके अंदर मेल सेलेक्ट है। तो हमारे नीचे के 3 जो हैं, तीन रिकॉर्ड हैं जो मेल हैं और तीनों के नेम है दीपक। अब हम क्या करते हैं, फीमेल चेक करते हैं। फीमेल के भी हमारे पास 3 रिकॉर्ड है तो हम यहाँ चेक करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले हम चेक करेंगे, जब हम इस पर क्लिक करेंगे फीमेल करेंगे और यहाँ प्रिंट एक्सेल मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फीमेल वाला आ गया हमारा, जेंडर फीमेल। और अगर हम प्रिंट करेंगे तो हमारे 3 रिकॉर्ड आ गए, एच जे के एच जे के एच जे के। अब हम नेक्स्ट हम करते हैं, सपोज हम इज इंडियन चेक करें और मेल चेक करें। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं ऐसे कौन से रिकॉर्ड है। पहले इज इंडियन वाले हमारे 3 यहाँ पर चेक्ड है तो इसमें से एक हटा देते हैं एडिट करके। सो यहाँ पर हमारी कंट्री अगर हम चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। सेव कर देते हैं तो एक हमारा यहाँ चेंज होगा और इसमें ऐड कर देते हैं। अब हमारे पास दीपक के अंदर एक इज इंडियन टिक है और एच जे के अंदर 2। तो अब यहाँ पर मेल सेलेक्ट करते हैं और मेल के साथ इज इंडियन सेलेक्ट करते हैं कि इज इंडियन भी हो और मेल भी हो। प्रिंट एक्सेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एरर क्या आता है, इज इंडियन ऑन रेस्ट। ओके, यहाँ पर फील्ड चेक कर लेते हैं पहले। यहाँ पर फील्ड का नेम क्या है, इंडियन। सॉरी, यहाँ पर हमने गलत फील्ड यूज़ करा। यहाँ पर हम करते हैं इंडियन, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कंपैरिजन वाला फील्ड जो है। अब रिफ्रेश करके फिर से चेक करते हैं। इज इंडियन मेल, सॉरी हमने गलत वाला बटन प्रेस कर दिया, मेल। और यहाँ पर हम प्रिंट एक्सेल एम करते हैं और यहाँ चेक करते हैं एक्सेल। तो हमारे पास मेल वाले आए और इज इंडियन, तो यहाँ पर ये वर्क क्यों नहीं करा। तो इज इंडियन ट्रू
और जेंडर मेल इज इंडियन ट्रू एंड जेंडर मेल, तो यहाँ पर रिपोर्ट ओके दोबारा प्रिंट करते हैं। जेंडर फीमेल करते हैं और इज इंडियन करते हैं। सो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो इंडियन है वो हमारा कंप्यूट टाइप का फील्ड था, तो अगर हमें इसकी वैल्यू एक्सेल में गेट करनी है तो हमें सबसे पहले यहाँ पर स्टोर इज इक्वल्स टू ट्रू करना पड़ेगा, तब हमारा उसके अंदर वैल्यू आएगी एक्सेल रिपोर्ट के अंदर। अब इसे अपग्रेड करते हैं और एक्सेल रिपोर्ट प्रिंट करते हैं। इज इंडियन सेलेक्ट करने के बाद, जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ प्रिंट एक्सेल पर क्लिक करते हैं। सो यहाँ पर मेल सेलेक्ट जो कि इंडियन है वो हमारे पास एक रिकॉर्ड आया, और चेक करते हैं यहाँ पर एक रिकॉर्ड है मेल दीपक, एंड अगर हम फीमेल चेक करें इज इंडियन फीमेल, सॉरी गलत बटन प्रिंट कर दिया, इज इंडियन फीमेल प्रिंट एक्सएलएम। अब प्रिंट करते हैं। सो यहाँ पर जो हमारी रिपोर्ट आई है उसमें 2 रिकॉर्ड आ गए, और जो कि फीमेल है और दोनों इंडियन है। अब यहाँ पर हम डोमेन भी चेक करते हैं, दोनों सही आ रहे हैं। और अगर हम चेक करें फ्रॉम डेट भी यूज़ करके, तो हम 1 जनवरी से यूज़ करते हैं एंड 31 जनवरी तक एंड वो अगर अब चेक करें तो हमारे पास 2 रिकॉर्ड आ गए, जो कि HJK एंड दीपक, जो कि अल्जीरिया मेल एंड फीमेल। तो हमारे एक रिकॉर्ड आया जो कि जनवरी के अंदर है, वो ये तो यहाँ पर DOB है, पर हमने कंपैरिजन करी है डिफ़ॉल्ट डेट के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ डिफ़ॉल्ट डेट चेक करते हैं कि कौन सी हमारी 1 जनवरी से 31 जनवरी तक है। तो हमारी यहाँ डिफ़ॉल्ट डेट फ्रॉम इज आफ्टर 1 जनवरी, अप्लाई एंड default date is before 31। सो यहाँ पर हमारे 2 रिकॉर्ड आए, और यही सेम हमारे प्रिंट हुए एक्सेल रिपोर्ट में, दीपक एंड HJK एंड सो इस तरीके से हम कंडीशन लगा सकते हैं। एंड इसमें भी अगर हम मेल एंड फीमेल वाला यूज करें कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर 1 जनवरी, टू डेट हम कर देते हैं 31 जनवरी एंड जेंडर कर देते हैं मेल एंड अब करते हैं प्रिंट। सो यहाँ पर एक प्रिंट आ गया, तो उसमें हमारे एक फीमेल था एक मेल था, एंड अगर हम उसमें भी जेंडर से भी हम ऐड कर देंगे कंडीशन डोमेन, तो यहाँ पर हमारी तीनों कंडीशन ऐड हो जाएंगी, और जो हमारा रिकॉर्ड है इस डोमेन के अकॉर्डिंग ही हमारा प्रिंट करेगा। सो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।